राम राम जी सर है स्वागत है एक बार फिर आपका नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी को पता जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखे प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1 लाख रुपए का अगर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा गया है, बी वापस ए को 3% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमने मोटे दिमाग से सोचना है। मोटे दिमाग से कैसे सोचना है? ए ने 6% के लाभ पर बेचा, 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा? आपको सर 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपए हो गया। ठीक है, यानी कि ए को कितना लाभ हुआ? आपको सर 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो बी ने वो कितने का खरीदा होगा? 1 लाख ही और 6,000, यानी कि उसने 1,06,000 रुपए का उस घर को खरीदा होगा। ठीक है, 1 लाख का ए ने 1 लाख रुपए का अगर 6% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 6,000 के फायदे पर बेच दिया। बी ने 3% हानि पर बेच दिया, यानी कि 1 लाख की 3% हानि कितनी होगी? आपको सर 3,000 रुपए। ठीक है, फिर 6,000 रुपए की, फिर 1 लाख रुपए का 3% कितना होगा? 3,000 रुपए तो ही होगा। और खरीदा किसने का? 1 लाख तो वो और 6,000, यानी 1,06,000 का खरीदा और 6,000 का 3% कितना होगा? 180। यानी कि उसने 1 लाख रुपए का खरीद के 3180 रुपए के नुकसान पर वापिस ए को बेच दिया, यानी कि उसने 1,06,000 रुपए की जगह 1,31,20,80 रुपए में वापिस ले लिया। तो उसको कुल फायदा या लाभ या हानि कितनी हुई? 6,000 रुपए का स्टार्टिंग में लाभ, 1,06,000 का बेचा था, 1,31,80 रुपए का वापिस ले लिया, तो उसको कितना हुआ? 2,820 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब नहीं कि लॉजिक की टाइप जाना ही नहीं, किसी फॉर्मूला को ना देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार है भाई, ठीक है, वो करता क्या है? मतलब एक बेईमान दुकानदार है, ग्राहक के ऊपर टी के लाभ पर सामान बेचता है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम सामान देता है, उसका कुल लाभ 40% है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। टी का मतलब है कि वो कस्टमर को बोलता है कि मैं आपसे फिक्स प्राइस, मतलब एक फिक्स परसेंट लाभ कमाऊंगा। कुछ भी कमाता, कमाता कैसे? जैसे कि उसने कितना कमाया, 800 की जगह पे 800 ग्राम सामान दिया, 1 किलोग्राम यानी 1,000 की जगह पे। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 40% का मतलब है 40/100, यानी कि 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 की चीज को साथ में बेचना। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दी है? 800, यानी कि कितना कितना गुना? आप कहोगे सर 160 गुना। इसी टाइप से 7 का 160 गुना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1,120 रुपए। 1,120 रुपए। गेम स्टार्ट होता है यहीं से। कहना क्या चाहता वो? टी का मान बताया, यानी कि जो उसने बोला था कि मैं 1,000 रुपए वाली चीज को 1,120 रुपए में दूंगा, फिक्स में बोलता है कि मैं 1,000 रुपए की चीज को आपको इतना परसेंट लाभ कमा के दूंगा। तो वो बोलता है क्या कि 1,000 रुपए की चीज को 1,120 रुपए में देता है, यानी कि कितने परसेंट लाभ कमाया? परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। इस साइड कितना गया 100, इस साइड कितना हो गया 112। 100 की चीज को 112 में बेचता, तो 12% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल देसी तरीका से करना है, देसी माइंड से करना है, फार्मूला की तरफ हमने जाना ही नहीं, हमने आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो कहना क्या चाह रहा है ये, इसकी फीलिंग को समझो। इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। अब 600 रुपए में कोई सामान खरीदा जाता है, उसका एक 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष हिस्से को कितने प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो? मेरे भाई 5वां हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/5वां हिस्सा 20% की हानि के लिए -5, यानी कि काटूं 5 के 20, यानी कि एक को तो बेच दिया -4% की हानि पर। शेष हिस्सा कितना रह गया उसका? 4/5। उसको किस परसेंट पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में उसको 30% लाभ हो? यानी कि -4 और 30 के बीच में कितना अंतर? आपको 34 का। ठीक है, अगर उसको x% की हानि पर बेचता है तो उसको 34% का लाभ होना चाहिए। अगर मैं इसका सोल्व करता हूं तो ये 5 34 के गुणा में चला जाएगा, ये 5 34 के गुणा में चला जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए 4 नीचे आएगा। 4 से 34 को काटो, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, यानी कि 8.5 की और 5 की गुणा करते 8 पंजे 40 और 2.5 कितना होता है? 42.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन तो हमने करना ही है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 जीरो से काट दूंगा, 1 जीरो। 8 वस्तुओं का एसपी
5 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। आपको पता है एसपी बटे में हम करते हैं सीपी, ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 5 की चीज को 8 में बेच दिया तो 3 रुपए का लाभ कमाया 5 पर। 1 बटे 5 का मतलब होता है 20% और 3 का गुना उतना 20 से कितना होता है 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो एक तो तरीका ये था 3 बटे 5 मेरे को पता है 1 बटे 5 20% होता है कि है कि मैं इसके गुना में 100 करूंगा तो फिर 20 करूंगा और 20 से कितना होता है 60, मतलब परसेंटेज की वैल्यू 1 से 10 तक तो मैं याद ही होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है कि अपने एग्जाम में 2 से 4 सेकंड पर क्वेश्चन में बच जाते हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को हमने घुमाना 90 डिग्री पर, कैसे घुमाना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3:4 में है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 4 है, यानी कि 4 की चीज को 3 में बेचा तो कितना हानि हुई है, 1 रुपए की हानि हुई है, यानी कि 1/4 का मतलब 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है जो बिल्कुल हमने किया है। विक्रय मूल्य इसका ये है, क्रय मूल्य इसका ये है, इसमें से ये घटा देंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रंगीन क्वेश्चन है, रंगीन स्टेटमेंट है। विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रॉफिट था, ठीक है, ये प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस था, ये प्रॉफिट था, ठीक है। कारण क्या चाह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, यानी कि 3 एसपी हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको सर, प्रॉफिट कितना बोला इसमें 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाए, यानी कि कितना बड़ा है आपको सर 2 एसपी बड़ा है। सेलिंग प्राइस कितना बड़ा है इन 2, और प्रॉफिट कितना बड़ा है 3p, ठीक है, 3p बड़ा, यानी कि 2 एसपी बराबर 3p है, 3 गुना प्रॉफिट है। अगर मैं ये प्रॉफिट इसके नीचे लेके आता हूं तो इस साइड के कितना हो जाए 3/2, यानी कि किसी चीज का सेलिंग प्राइस 3 था, 2 का उसमें फायदा हो तो खरीदा कितने का होगा, ये क्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। किसी चीज को 3 में बेचकर 2 का फायदा हो तो खरीदा कितने का होगा आपको सर 1 रुपए का खरीदा होगा। 1 रुपए का खरीद के 2 में बेचा तो कितना लाभ कमाया उसने 2 गुना कमाया, यानी कि 2 गुना का मतलब होता है 200%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 200% कितना है, 2 का लाभ कमाया 1 पर परसेंट के लिए हम 100 से गुना करते हैं, 100 दूनी 200, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजा मेरे भाई आजा। देखो लुल्लड़ पुल्लड़ क्वेश्चन है, इसमें तो समझाने की बात ही नहीं है। क्रय मूल्य कितना है 32%, इसका क्रय मूल्य 1240 है, 32% क्या नहीं तो विक्रय मूल्य बताना। सबसे पहले तो 32% का मतलब कितना होता है, 32% का मतलब होता है यानी कि 8/25। किसी चीज को 25 में खरीदा था, 8 की हानि हुई तो बेचा कितने को होगा 17 बेचा होगा। 25 की वैल्यू कितनी है 1240 है, 25 की वैल्यू 1240 है, ये है 25 की वैल्यू 1240 है तो 17 की वैल्यू बतानी है, काटापीटी कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी टाइप से नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी लिया। एक प्रश्न है 99 रुपए में बेचने पर 10% के लाभ होता है, यदि इसे 72 रुपए कम में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचना। हम तो कह रहे 11 में बेचना, लेकिन जो एग्जामिनर कह रहे 11 में नहीं 99 में बेचना। कितना गुना 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना, 10 का 9 गुना कितना हो जाएगा 90, 10 का 9 गुना कितना होगा 90। हम तो फिर वो अगर इसको 72 में बेचता है, यानी कि 90 का खरीद के 72 में बेचता तो कितने का नुकसान में बेचता है 18 के नुकसान में। 18/90 का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20% आनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मेरे भाई मैं ऐसे कोई स्टेप अवॉइड क्यों कर रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो ऐसे, ये कैसे कर सकता था ऐसे। देखो पहले तो मैं 10% लिखूंगा, 10% का मतलब क्या 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचना। फिर एग्जामिनर कह रहा है 11 में नहीं 99 में, यानी कि कितना होगा 9 गुना होगा। फिर 10 का 9 गुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर 90 में नहीं 72 में बेचना, फिर कितना होगा 18 होगा। फिर 18/90 हो जाएगा, फिर बटे में 100 करेंगे, 1/5 फिर गुना में 20। अरे भाई हमने आंसर निकालना है, बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम स्टेपों को कैलकुलेशन को स्टेप
अवॉइड करते रहेंगे तो एग्जाम में भी हमारी यही हैबिट बनी रहेगी। इसी टाइप से मैं जो स्टेप है उनको अवॉइड कर रहा हूँ। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी लेन देन में हानि विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? विक्रय मूल्य मान लो 5 है, विक्रय मूल्य 5 है, 1 की हानि हुई तो कितना खरीदे में खरीदा, कितने में होगा आपको? सर 6 में खरीदा। विक्रय मूल्य 5 है, 1 की हानि हुई तो 6 में खरीदा होगा, तो हानि प्रतिशत कितने हो गया? 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16.165, 16.167। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। 1/6 का मतलब गुण में 100, 6 कम 6 बच गए 4 0, 6 6 36, 4 0 6 6 36, 6 6 36 मतलब 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है आपको? सर 1/4, सॉरी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि इस चीज को 5 की खरीद के 6 में बेचना हो। 5 की वैल्यू कितनी है? 220, यानी कि कितना गुना है? 44 गुना। तो 6 का 44 का 6 गुना कितना हो जाए? 40 का 6 गुना 240 होता है और 4 का 6 गुना 24 है। 240 और 24 कितना होता है? 264। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फिर कैसा लग गया यो एपिसोड आपने? कैसा लग गया यो एपिसोड आपने? उम्मीद करता हूं अगर आपने अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।